राम नवमी पर निकली शोभा यात्राओं में जिस प्रकार हिंदुओं पर पत्थर बरसाए गए, उसे देखकर क्या आपको महसूस हो रहा है कि हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, जहां मौलिक अधिकारों के नाम पर न जाने कितनी ही छूट इस देश की जनता को मिली है। हम भले ही कहते हों कि इस देश में समरसता और सौहार्द अपार है और ईद पर गंगा जमुना तहजीब के नाम पर गले भी मिल लेते हैं, लेकिन राम के नाम पर आज भी पत्थर बरसाए जाते हैं। और ये तब हो रहा है जब स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है और हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आधुनिक भारत में राम की शोभा यात्रा के इस दृश्य को देखकर संविधान रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर याद आ रहे हैं और याद आ रही है उनकी वो पुस्तक और इस्लाम को लेकर उनके विचार। बाबा साहेब ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया में इस्लाम के बारे में मुखर होकर अपने विचार लिखे हैं। ये विचार गढ़े नहीं गए बल्कि मुसलमानों के बीच रहकर महसूस किए गए हैं। बाबा साहेब ने पुस्तक के पेज नंबर 268 पर लिखा है, मुसलमानों की मानसिकता गलत तरीके से लाभ उठाने की रही है। धार्मिक उद्देश्य से गौ हत्या के लिए मुस्लिम कानूनों में कोई बल नहीं दिया गया है और जब वह मक्का और मदीना तीर्थ यात्रा पर जाता है तब गौ हत्या नहीं करता, परंतु भारत में वे बिना बलि दिए या बिना मांस खाए संतुष्ट नहीं होते हैं। अब विचार इस बात पर करना है कि जैसा हम उनके लिए सोचते हैं, क्या वे भी ठीक वैसा ही राष्ट्र के लिए सोचते हैं? बाबा साहेब लिखते हैं कि इस्लाम कभी भी किसी भी अपने अनुयायी को यह स्वीकार नहीं करने देगा कि भारत उसकी मातृभूमि है। हिंदू उनके स्वजन हैं, उनके साथी हैं। मुसलमानों का भारत को दारुल इस्लाम यानी मुस्लिम राजा वाला देश बनाने का प्रयास रहा है। बाबा साहेब ने पेज नंबर 233 में लिखा है, मुसलमानों पर किसी राजनीतिक पार्टी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे सिर्फ अपने मजहब के आगे झुकते हैं। अंबेडकर अपनी किताब में लिखते हैं कि जिस मोहम्मद अली ने 1923 में महात्मा गांधी की तुलना ईसा मसीह से की थी, एक वर्ष बाद वही मोहम्मद अली अपने भाषणों में गांधी जी के प्रति भद्दे शब्दों का प्रयोग करने में जरा भी नहीं चूका। वर्ष 1939 में मुसलमानों ने देश के हर संसाधन में 50% आरक्षण की मांग रखी थी, जबकि उस समय मुसलमानों की संख्या 24% थी। अंबेडकर ने पेज नंबर 264 पर लिखा है, मुसलमान हिटलर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तथा जर्मनी में हिटलर के जैसे महत्व की मांग की आकांक्षा भारत में कर रहे हैं। बाबा साहेब धर्म को जीवन का अस्तित्व मानते थे, लेकिन धर्म वह जो भारतीय संस्कृति के अनुकूल हो। उन्होंने इस्लाम और ईसाईयत को विदेशी मजहब कहा था। इसी वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। पाकिस्तान और विभाजन पर अपनी राय रखते हुए बाबा साहेब ने ये बातें कही थीं, जबकि इन बातों पर आज स्वयं को उनका अनुयायी मानने वाले चर्चा भी नहीं करते, क्योंकि ये उनके राजनीतिक हितों को साधने का काम नहीं करेगा। इस्लामिक मानसिकता पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इन विचारों से आप कितना सहमत हैं?